तो आज मैं लेके आई हूँ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 432 पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपका ओपनिंग डेट है 16 जनवरी। अभी एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप ध्यान से इस एडवर्टीजमेंट को सुन लें ताकि आपको एप्लीकेशन भरने में प्रोसेस जानने में इजी होगा। तो डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली के अंदर। तो पीजीटी हिंदी के लिए है 70 पोस्ट, मेल के लिए, फीमेल के लिए 21। देन यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी लिखा है, तो आप करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट देखते जाएंगे। फिर उसके बाद मैथ्स के लिए है 21 मेल का, फीमेल के लिए 10 है। देन मेल के लिए फिजिक्स के लिए है 3, फीमेल फिजिक्स के लिए है 2। फिर आता है केमिस्ट्री के लिए, मेल में 4 वैकेंसी है, फीमेल में 3 वैकेंसी है। फिर बायो मेल में 1 है, बायो फीमेल में 12 है। इकोनॉमिक्स मेल में 60 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स फीमेल में 22 वैकेंसी है। कॉमर्स मेल में 32 वैकेंसी है, फीमेल में 5 वैकेंसीज हैं। मेल हिस्ट्री में 50 वैकेंसी है, फीमेल हिस्ट्री में 11 वैकेंसीज हैं। ज्योग्राफी मेल में 21, ज्योग्राफी फीमेल में 1 वैकेंसी है। फिर आता है पॉल साइंस, मेल में 59 वैकेंसी है, पॉल साइंस फीमेल में 19 वैकेंसी है। फिर सोशोलॉजी मेल में 5 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 432 पोस्ट के लिए, और इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है 14 फरवरी तक चलेगी। आप 12 बजे तक भर सकते हैं फॉर्म को। फिर आप यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा, अभी जैसे अगर हिंदी की देखें तो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। और बीएड या फिर बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये और इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी हो सकता है। पे स्केल आप लोग देख सकते हैं। एज लिमिट 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है कुछ अपर एज लिमिट में। फिर आता है आपका फीमेल हिंदी के लिए भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इतना बाकी चीज़ों में। फिर आप देख सकते हैं मैथ्स में भी सेम है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में, और बाकी बीएड के लिए सेम क्राइटेरिया है। फिर हम आ जाते हैं मैथ्स फीमेल के लिए भी सेम ही है। फिर फिजिक्स के लिए भी सेम है, मास्टर्स होना चाहिए और प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके लिए। फिर मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स होना चाहिए फिजिक्स वालों के लिए। फिर केमिस्ट्री के लिए मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, फिर इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए। फिर आ जाता है केमिस्ट्री फीमेल के लिए भी सेम ही चीज़ें हैं। फिर बायो मेल के लिए आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में है, और बीएड है साथ में। सब में ऑलमोस्ट वही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और प्लस आपके पास बीएड डिग्री या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री ये होनी चाहिए। तो आप अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट के लिए ये पीडीएफ फॉलो कर लेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ आगे जाके। अ, तो आप देख सकते हैं कि ये है पॉलिटिकल साइंस के लिए, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। अ, फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में इधर लिखा हुआ है, हाँ, पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। फिर इस वेबसाइट पे जाके पहले इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इसको पढ़ना है। फिर 16 जनवरी से एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 ओनली है। और विमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
फिर आ जाता है एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। तो सबसे पहले टायर 1 टेक्निकल एग्ज़ाम होगा, जैसे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा। फिर सेक्शन 2 में एमसीक्यू होगा, जो आपका करस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट होगा, मतलब उसका जो लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। फिर आपका उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस की बात की गई है। आपको प्रेफरेंस देना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आ जाता है आपका, इसमें किसी किसी सब्जेक्ट के लिए 2 टायर टेस्ट भी होगा। तो जिसको ये ज़्यादा मार्क्स मिला है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, तो उसको हायर में रखा जाएगा मेरिट में, और जिसको कम आया है उसको नीचे रखा जाएगा। तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसकी कि सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। बाकी आप डिटेल में जानने के लिए इस पीडीएफ को फॉलो कर लें। फिर यहाँ पे एज कंसेशन के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे कैंडिडेट्स को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दी गई हैं। फिर इस पीडीएफ में इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ और जानना हो स्पेसिफिकली तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है, जिन्होंने पीजी किया हुआ है, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। और ऐसे ही और वैकेंसीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।